नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा का श्री गणेश प्रार्थना से करती हैं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। आज की कक्षा में हम त्योहारों के बारे में सीखेंगे और कुछ व्याकरणिक अभ्यास कार्य भी करेंगे। क्या आप मुझे एक त्योहार का नाम बता सकते हैं? हाँ, रक्षाबंधन एक त्योहार है। त्योहार अर्थात फेस्टिवल। तो बच्चों, आज की कक्षा का पहला पाठ है त्योहारों के नाम। इस चित्र को देखिए तो क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र में क्या है? हाँ, दिए। अब बताइए, हम किस त्योहार में दिए जलाते हैं? बहुत अच्छा, दीपावली, या फिर हम क्या कहते हैं? दिवाली। अच्छा, वाक्य बनाइए। दीपावली एक त्योहार है। हम दीपावली मनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप या तो दीपावली लिख सकते हैं या फिर दिवाली। ठीक, दोहराइए। दीपावली एक त्योहार है। हम दीपावली मनाते हैं। चलिए और एक त्योहार का नाम सोचिए तो। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें अनेक रंग हैं। तो किस त्योहार में हम रंगों से खेलते हैं? सोचिए तो। हाँ दोस्तों, होली के अवसर पर लोग रंगों से खेलते हैं। तो वाक्य बनाइए। होली एक त्योहार है। हम होली मनाते हैं। एकदम ठीक। फिर से बोलिए। होली एक त्योहार है। हम होली मनाते हैं। अच्छा छात्रों, क्या आप बता सकते हैं कि यह किसकी तस्वीर है? हाँ, गणेश जी की। तो गणेश जी से संबंधित एक त्योहार का नाम बताइए। गणेश चतुर्थी। बहुत अच्छा, बोलिए। गणेश चतुर्थी एक त्योहार है। हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। दोबारा बोलिए। गणेश चतुर्थी एक त्योहार है। हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। अब इस चित्र को देखिए और बताइए कि आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है? हाँ दोस्तों, शिव जी की विशाल मूर्ति और कांवर और बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो क्या आप इस जगह को पहचानते हैं? सोचिए, सोचिए। हाँ छात्रों, गंगा तालाब। लोग कब गंगा तालाब जाते हैं? महाशिवरात्रि के अवसर पर। एकदम सही। तो महाशिवरात्रि एक त्योहार है। हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। फिर से, महाशिवरात्रि एक
त्योहार है। हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि देगची में क्या है? खिचड़ी। क्या आपको खिचड़ी खाना पसंद है? अच्छा, बताइए तो कि माँ खिचड़ी कब बनाती है? बिल्कुल ठीक, मकर संक्रांति के मौके पर। तो मकर संक्रांति एक त्योहार है। हम मकर संक्रांति मनाते हैं। दोहराइए, मकर संक्रांति एक त्योहार है। हम मकर संक्रांति मनाते हैं। अच्छा, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अपनी हिंदी पुस्तक लीजिए तो। पृष्ठ 74 खोलिए। नंबर 3A। चलिए निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश पढ़ने से हमें पता चलेगा कि अभ्यास कार्य में क्या करना है। उदाहरण के अनुसार लिखो। राखी एक त्योहार है। हम राखी मनाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। होली। रिक्त स्थानों में क्या लिखेंगे? हाँ छात्रों, बिल्कुल ठीक, होली एक त्योहार है। अब दूसरा वाक्य पूरा कीजिए तो। हम होली मनाते हैं। सही उत्तर। नंबर ख देखिए तो। दिवाली। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक त्योहार है। सही उत्तर, दिवाली एक त्योहार है। दूसरा वाक्य बनाइए। हम दिवाली मनाते हैं। बहुत अच्छा। चलिए अंतिम देखिए। शिवरात्रि। हाँ, शिवरात्रि एक त्योहार है। हम शिवरात्रि मनाते हैं। बहुत ठीक बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ 74 खोलिए। नंबर 4। उदाहरण के अनुसार लिखो। पढ़िए। अक्षरा पहले टीका लगाती हैं, फिर आरती उतारती हैं। ठीक? रेखांकित शब्दों को देखिए। पहले यानी कि फर्स्ट
और फिर अर्थात then। चलिए अभ्यास कार्य करते हैं। वाक्य पढ़िए। आयुष स्नान करता है, तैयार होता है। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों में क्या लिखेंगे? हाँ छात्रों, आयुष पहले स्नान करता है, फिर तैयार होता है। बहुत ठीक, उत्तर लिखिए। दूसरा वाक्य, प्रणव दांत साफ करता है, चाय पीता है। खाली स्थानों को भरिए। हाँ छात्रों, प्रणव पहले दांत साफ करता है, फिर चाय पीता है। बिल्कुल ठीक, उत्तर लिखिए तो। अगला वाक्य, दादाजी हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या कहेंगे? दादाजी फिर हाथ जोड़ते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं? नहीं छात्रों, दादाजी पहले हाथ जोड़ते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। ठीक, लिखिए। अंतिम वाक्य, मौसी जी पकाती हैं, खाना परोसती हैं। रिक्त स्थानों को स्वयं भरिए। हाँ बच्चों, मौसी जी पहले पकाती हैं, फिर खाना परोसती हैं। सही उत्तर। पृष्ठ 74 पर ही नंबर 5 आपको दिखाई दिया। चलिए निर्देश पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ो और समझो। क्रिया मनाना। क्रिया अर्थात वर्ब। मनाना का अर्थ बताइए तो। सेलिब्रेट। सबसे पहले एक वचन में देखिए, मैं त्योहार मनाता हूँ, तू त्योहार मनाता है, वह त्योहार मनाता है। बच्चों, यहाँ पर क्रिया किस लिंग में है? हाँ, पुल्लिंग में। चलिए अब बहुवचन में पढ़िए। हम त्योहार मनाते हैं, तुम त्योहार मनाते हो, वे त्योहार मनाते हैं। छात्रों, अगर हम किसी बड़े व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? हाँ, आप त्योहार मनाते हैं।
इस वाक्य को पुस्तक में जोड़िए। अच्छा, अब हम नंबर 5A की ओर बढ़ते हैं। निर्देश पढ़िए तो। उदाहरण के अनुसार पूरा करो। देखिए तो, आयुष हर साल राखी मनाता है। बाकी वाक्यों में भी हमें हर साल राखी जोड़ना है और कर्ता के अनुकूल क्रिया लिखनी है। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आप अभ्यास कार्य स्वयं करेंगे, ठीक? अच्छा, अब नंबर का देखिए। अक्षरा। चलिए आगे क्या लिखेंगे? हर साल राखी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अक्षरा लड़का है या फिर लड़की? अक्षरा एक लड़की है, तो क्रिया स्त्रीलिंग में लिखेंगे, हाँ या ना? तो अक्षरा हर साल राखी मनाती है। वाक्य पढ़िए। अक्षरा हर साल राखी मनाती है। उत्तर लिखिए। दूसरा वाक्य बनाते हैं। पिताजी। अच्छा, आगे क्या जोड़ेंगे? हर साल राखी। अब क्रिया मनाना का उचित रूप लिखिए। मनाते हैं, बहुत ठीक। दोहराइए। पिताजी हर साल राखी मनाते हैं। चलिए उत्तर लिखिए। अगला वाक्य। हम हर साल राखी मनाते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर से पढ़िए। हम हर साल राखी मनाते हैं। अब लिखिए। अच्छा बच्चों, तुम खाली जगह की पूर्ति कीजिए। तुम हर साल राखी। अच्छा, अब ध्यान दीजिए। तुम सर्वनाम के साथ क्रिया का कौन सा रूप आता है? मनाते हैं? नहीं छात्रों, हम क्या कहेंगे? मनाते हो। बिल्कुल सही। बोलिए, तुम हर साल राखी मनाते हो। लिखिए तो। अंतिम देखिए तो। वे हर साल राखी मनाते हैं। सही उत्तर। दोबारा बोलिए। वे हर साल राखी मनाते हैं। लिखिए तो।
आशा है कि आप लिख पाए। आज की कक्षा में हमने त्योहारों के बारे में सीखा। इसके बाद हमने कुछ व्याकरणिक अभ्यास कार्य किए। अच्छा, आज की कक्षा एक कविता से समाप्त करते हैं। कविता का शीर्षक है राखी। यह कविता आपकी पुस्तक से ही ली गई है। साल में आता है एक बार राखी का यह पावन त्योहार। राखी श्रावण मास में आती, भाई बहन को पास लाती। राखी की थाली सजाए रहती, बहना सदा बाट जोहती। भाई को बांधती राखी बहन, भाई रक्षा का देता वचन। प्रेम हो कृष्ण सुभद्रा जैसा, भाई बहन का हो प्रेम ऐसा। कोई उपहार चाहे न लाना, भैया राखी पर जरूर आना। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।